क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। जैसे लिखा हुआ है, आपका चल रहा है टॉपिक एनालॉजी। ठीक है, इसमें टाइप आपका है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, बोला गया 3 का संबंध जिस प्रकार से 243 के साथ है, उसी प्रकार बोला गया है 5 का संबंध किसके साथ होगा। एक बात बोला गया है, देखो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। एक नंबर ऑप्शन में लिखा गया है 425, 2 नंबर ऑप्शन में आपका लिखा गया है 665, 3 नंबर ऑप्शन में लिखा गया है 546 और 4 नंबर ऑप्शन में लिखा गया है 3125। एक बात लिखा गया है। तो पहले आपको बताए थे कि देखो यहां से 3 से 243 जाने में आपका कितना का डिफरेंस, कितना का पावर चला होगा, 3 का पावर 5। अगर करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 3 27 81, और 81 में 3 का गुना कर दिए तो कितना आ गया 243। मतलब आपने इसका जब 3 का पावर 5 किया, 3 का पावर 5, तब आपको मिला 243। तो उसी प्रकार अगर 5 का पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले 31 25 ना, तो आपका हो जाएगा 31 25 होगा। सिंपल। तो आप जो कॉन्सेप्ट वहां पर लगाएंगे फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में वही लॉजिक लगेगा आपके साथ। तेरह नंबर, चलो देख लो 13 में क्या लिखा हुआ है। 13 में लिखा हुआ है 42 का संबंध जिस प्रकार 20 के साथ है, उसी प्रकार आपको बोलना है 64 का संबंध इसके साथ होगा। एक नंबर में लिखा हुआ आपका 31, दूसरा नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 32, तीसरा नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 33 और चौथा नंबर ऑप्शन में लिखा गया है 34। ये चीज लिखा हुआ आपका 5। अब देखो यहाँ पर समझा जाए कैसे किया हुआ है ये। 40 देखो, हाँ तो ये क्या किया गया है, रिवर्स में चला हुआ है, उल्टा। उल्टा कैसे किया गया है, देखो 20 में 2 का गुना किए प्लस 2 ऐड कर दिए। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, देखो 33 नहीं होगा, 32 देना चाहिए 31। तो 31 में 2 का गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 62 प्लस 2 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा 64। तो जवाब आपका कितना होगा 31। ठीक है। एक नंबर बता रहे। देखो 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 7 का संबंध जिस प्रकार से 56 के साथ है, तो उसी प्रकार आपको बोला गया है, क्या बोला गया है 11 का संबंध किसके साथ होगा। ठीक है, 11 का संबंध किसके साथ होगा। आइए तो आइए 7 का संबंध 56 के साथ है, तो 11 का संबंध किसके साथ होगा। ऑप्शन में चलिए आप,
एक नंबर ऑप्शन में लिख दिया गया है कितना 12, दो नंबर ऑप्शन में लिख दिया गया है, सॉरी एक नंबर में कितना लिखा हुआ है 98, दो नंबर ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है 77, तीन नंबर ऑप्शंस में आपका क्या लिखा हुआ है 101, और चार नंबर ऑप्शंस में आपका क्या लिखा हुआ है 132। ये चीज लिखा हुआ आपका आई, देखा जाए। अब 7 से गए हैं तो देखो 7 7 49, मतलब 7 का स्क्वायरिंग कर दी और फिर 7 जोड़ दे रहे, 7 में 8 हो जाएगा, 11 में 12। अच्छा चेक कर दे रहे हैं। तो 49 अगर ये कंडीशन होगा तो 11 का 121, 121 में 7 जोड़ेंगे 128, कहीं ऑप्शन में दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, तो लॉजिक चेक करना पड़ेगा ना। अब आइए तब क्या किया गया है, देखो ये 7 है तो यहाँ पर क्या किया गया, इसका अगला नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अगला नंबर है तो मतलब 7 का अगला नंबर 8 आया, तो 11 का अगला नंबर क्या हो जाएगा 12, तो 11 और 12 को गुना करेंगे तो 132 आपको मिलेगा। ये आपका जवाब हो। सर जो पहले के बताया उससे भी हो सकता है सर, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 11 का स्क्वायर प्लस 11। हाँ ठीक आ रहा है 11 121 में 11 जोड़ देंगे तो 132, 121 गुना 11 हो गया, ऐसे ही बन सकता है। तो जो कॉन्सेप्ट है ऐसे ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलो, जिसका जितना प्रॉब्लम है आज ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा एनालॉजी। तो मतलब एनालॉजी में तो कितना है, एक ही टाइप का बचा हुआ है ना, एक टाइप तो और आपका सेट वाला बताना बस खत्म हो जाएगा। हर टाइप इसका बता दिए, अल्फाबेटिकल तो खत्म हो गया आपका, है ना। चलिए कितना नंबर बोलिए 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, 15 में आपका लिखा गया है 8 का संबंध जिस प्रकार 81 के साथ है उसी प्रकार आपका बोला गया है 64 का संबंध किसके साथ होगा। 8 का संबंध कितना 15 है ना, 64 का संबंध किसके साथ होगा, ये तो दिख रहा है आपको, है ना। एक दो से देखो आपको पहले स्क्वायर और क्यूब थोड़ी याद होना चाहिए। 125, दो नंबर में लिखा हुआ है 137, तीन नंबर में आपका लिखा गया है 525, और 4 नंबर में आपका लिखा गया है 625। ये लिखा हुआ है आगे 8 है, तो 8 का आगे कौन सा अंक आता है 9, 9 का स्क्वायरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया गया आपका 8, उल्टा दे दिया है ना, कोई बात नहीं है। तो 64 का आ गया था 65, उतना तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ये देखो कैसे बना हुआ है, वही देख रहे हैं। तब ये क्यूब फॉरवर्ड में चला, देखो ये क्यूब फॉरवर्ड में कैसे बना है, ये बना है 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का 8, और ये क्यूब बनेगा तो 3 का पावर में 4 चलेगा। ये 2 का पावर 3, तो 3 का पावर में ये 4 चल रहा है, 3 3 9 9 9 81। तो यहाँ पर चलेगा, ये आपका होगा 4 का स्क्वायरिंग, तो ये आ जाएगा कितना 5 का पावर में 5 का 4 का क्यूब 64, तो 5 का पावर में 5 बचे 25 गुना 625, तो आपका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो ये बोले आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्यूब याद रखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा सवाल कैसे रोटेट हो रहा। आपको पहले बोले एनालॉजी में ये फॉर्मेट चलता है, ठीक है। नोट करते जाइए फटाफट। हो गया, आगे चले। बोलो और भी कोई 50 नंबर तक किसी का कोई दिक्कत है, बुक में देखिए बताओ।
50 तक में किसी को कोई असुविधा है तो बोलिए। ये हमसे नहीं बना है, नहीं बनेगा। 23 19 चलो देखो 19 नंबर में क्या दिया हुआ है? 19 में आपका लिखा हुआ है 68 का संबंध जिस प्रकार 130 के साथ है उसी प्रकार आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है, 222 का संबंध किसके साथ होगा। ठीक है, एक नंबर ऑप्शंस में आपका लिखा गया है 345, दो नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है 365 और तीसरा नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है 350 और चौथा नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है 355। यही बात बोला गया है। चलिए ये आपका पहले देखो, इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाता है, 8 दूना 16, 6 दूनी 12, 1 13, मतलब -6 कर रहे हैं। तो इसका अगर डबल करेंगे तो 444 में 6 करेंगे तो 8 6 14 3 438 नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो ये होगा 17 चौका 68, 13 चौका 52, 13 पचे 65। 4 हाँ ऐसे ही बनेगा, 5 पचे 25, 5 30 हो गया। ठीक है, देखो ये बना कैसे है, देखो 4 का क्यूब करो, 4 चौका 16 चौका 64 प्लस 4, ये 5 का क्यूब करो, 5 पचे 25 पचे 125 प्लस 5। अब ये 216 मतलब 6 का क्यूब करो, 216 प्लस 6, एक घर आगे चलेंगे, 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब 343, तो 343 में प्लस 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा 350। इस नंबर में क्या लिखा हुआ है, 8 का संबंध जिस प्रकार 28 के साथ है उसी प्रकार से आपका बोला गया है 27 का संबंध किसके साथ होगा। ठीक है, एक नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है 55। ठीक है, फिर उसके बाद 2 नंबर में लिखा हुआ 63, 3 नंबर में आपका लिखा गया है कितना 64 और 4 नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है आपका कितना 65। यही बात लिखी गई है। चलिए 8, तो आपका नियर अबाउट ये 2 का हो रहा है, 2 और 3 5। अच्छा ठीक है, देखो ये 2 का क्यूब बन रहा है, 2 का क्यूब 8 और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का क्यूब 27 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब 27 प्लस 1, तो ये हो रहा 2 के बाद मतलब ये 3 का क्यूब हो रहा, तो ये अगला नंबर हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 1 64 प्लस 1 बराबर आपका बनेगा ये क्या 65। गया और बोलो 50 तक में दिक्कत 36। ठीक है 6 7 दोनों बता दे रहे हैं, एक ही सीरीज है 6 7 8, कोई भी एक बन जाएगा ना, लगभग बन जाना चाहिए, उसी एग्जाम का है।
हो गया। थर्टी सिक्स में क्या लिखा हुआ है, 13 का संबंध जिस प्रकार से 130 के साथ है, फिर उसके बाद बोला गया 15 का संबंध 180 के साथ है, तो बोला गया है 27 का संबंध किसके साथ होगा। ठीक है, एक नंबर ऑप्शंस में आपका लिख दिया गया है, क्या लिखा गया है 648। दो नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है 658। तीन नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है 650 और चार नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है 649। यही बात लिखी गई है। देखा जाए तो 13 का स्क्वायरिंग नहीं होगा, 15 10 ये डिविजिबल है, इससे कट जा रहा, मतलब ये 13 का पहाड़ा में कट जा रहा है, 15 का पहाड़ा में कट जा रहा है, तो 27 का पहाड़ा में कटेगा भाई 648। चेक किया जाए, 27 दूना 54, 0 1 4 दूना 8, 7 चौका 28 और 4 दूनी 8 10। ठीक है, 24 बार में खत्म हो जा रहा, मतलब ये डिविजिबिलिटी का नियम लगा हुआ है। 13 जो होता है इसको काट दे रहा है 10 बार में, मतलब ये डिविजिबल है। ठीक है, 10 से, और ये जो होता है इसको भाग दे रहा है, भाग लग जा रहा है, इसमें जो भाग लगेगा वो नंबर क्या होगा 648 होगा। इसमें भी भाग कर सकता है, काट देगा। तो उसी प्रकार से बन जाएगा 37 बनाना है ना। हो गया, देखो आगे। थर्टी सेवन में क्या लिखा हुआ आपका, 7 का संबंध जिस प्रकार से 71 के साथ है, उसी प्रकार आपको बताना है 13 का संबंध किसके साथ 209 के साथ होगा, उसी प्रकार आपको बताना है 16 का संबंध किसके साथ होगा। यही बात बोला गया है। चलो, एक नंबर में लिखा हुआ है 309, दूसरा नंबर में लिखा हुआ है 305, तीसरा नंबर में लिखा हुआ है 291, चौथा नंबर में लिखा हुआ है 317। यही बात लिखी गई है आपका। आइए चेक किया जाए। 13 का स्क्वायरिंग करेंगे 13 गुना 4, 9 में 11, 1 का 2 का जो है 7, 7 7 का स्क्वायरिंग 85 होगा। अच्छा, इसका दूसरा लॉजिक देख रहे हैं 8, मतलब प्लस 1 बड़ा 11 में होगा, इसमें -2 हो गया, इसमें 7, 1 2
2 बढ़ना चाहिए 9 7 10 3 13 10 2 12 5 3 8 9 3 12 7 से 8 का अगला कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? लगना 17 के साथ बना है नहीं बना है 13,130। अच्छा ये देखो तो 7 है ना, ये 2 का स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 2 का स्क्वायरिंग करने के बाद 8 -1 3 का क्यूब 3 का क्यूब होता है 27 4 चौके 16 16 चौका 64 72 चाहिए। इसका आसपास हो रहा है इसका स्क्वायर क्यूब चलेगा बोलो सब एक बज रहा है इसमें तो एक बच रहा है ठीक है ये तो एक दिख रहा तो अगर 13 से भाग देंगे 209 में एक बार में 13 आपका हो जाएगा 7 13 5 65 13 6 78 ठीक है। इसमें भी एक शेष बच रहा तो 16 से भाग दो कौन सा नंबर में एक शेष बचेगा तो एक शेष बच चाहिए ना तो आपका पहला नंबर 16 एकम 16 तो यहाँ हो जाएगा 4 1 9 16 9 144 305 में 305 हाँ 305 करेंगे तो 5 हो जाएगा 1 ठीक है। ये भी लॉजिक लग सकता है आपका। देखो क्या होगा इससे पहले आंसर चेक कर लो क्या मिल रहा था बताना 37 का है 2 नंबर दो ठीक है। देखो क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है डिविजिबिलिटी का लगा हुआ है। देखो इसमें अगर भाग दे रहे हैं 7 से 71 में तो शेषफल कितना बच रहा आपका 1 बच रहा। 13 से जब 209 में भाग देंगे तो इससे भी शेषफल आपका क्या बचेगा 1 बचेगा। देखो 13 से भाग देंगे 209 में एक बार में 13 7 खत्म 13 6 78 1 बचेगा ठीक। तो अगर 16 से भाग देंगे 305 में तो आपका हो जाएगा एक बार में 16 4 1 5 16 9 कितना होता है 144 तो शेषफल कितना बच रहा है 1। ये लॉजिक लगाइए कि हर नंबर में भाग देने पर एक रिमाइंडर आना चाहिए। हो गया और बोलो किसी को दिक्कत है 50 तक 38 इसी पैटर्न का चेक करना ठीक है। 7 8 56 प्लस 2 और 12 से भाग देंगे 12 और यहाँ बचेगा 33 12 3 36 इसमें 3 का डिफरेंस चल रहा है। जिस प्रकार लॉजिक डिविजिबिलिटी का रूल दिखा के देखना नहीं बनेगा तो बताएंगे। देखो इसका अगला टाइप देख लो तभी तो घर में बनाएंगे नहीं तो बनेगा ही। देखो इसका अगला टाइप जो है सेट वाला है इसमें जितना बच गया बनाने का कोशिश करना नहीं बनेगा तो बता देंगे क्योंकि अगला टाइप समझाएंगे तभी तो घर में बनेगा। देखो
अगला टाइप आपका है सेट टाइप 5। टाइप 5 में क्या लिया हुआ है, बोला गया नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में विकल्पों में वह सेट चुनिए जो दिए गए सेट की तरह है। मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपका 2 6 9, ठीक है, 2 7 8, उसके बाद लिखा गया है 2 9 6, ये लिखा हुआ है। चलिए ये आपस में तीनों जिस प्रकार से रिलेशनशिप रखते हैं उसी बेसिस के आधार पर आपको जवाब को पहचानना है। जैसे 109 कोमा, फिर लिख दिया गया 118 कोमा 128, क्या ये सेट आपका जवाब होगा। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है 577, फिर उसके बाद लिखा गया है क्या 586 लिखा हुआ है, फिर लिखा गया है 598, तीसरा नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है 313, उसके बाद लिखा गया है 322, उसके बाद लिखा गया है 340, और चौथा नंबर ऑप्शंस में लिखा गया है 419, 430, और उसके बाद लिखा गया है 448। ये बात लिखी गई है। आप सेट का मतलब समझिए कि पहला जो जिस प्रकार से संबंधित रखता है उसी आधार पर बताना है कि नीचे में कौन सा रिलेशनशिप लगेगा, ठीक है। तो जब इस तरह का सेट देंगे तो पहले यहाँ पर देख लीजिए कहीं तो आसपास स्क्वायरिंग में चल रहा है किसी का, अगर हमको स्क्वायरिंग कुछ नहीं आता है तो पहला सिंपल समझिए कि डिफरेंस कितना का इसके बीच में है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 70 मतलब +9 का डिफरेंस है, फिर यहाँ से यहाँ चले तो कितना का डिफरेंस आपका आ रहा है, आपका 96 में 78 को माइनस करेंगे तो कितना 8 18, मतलब अगला नंबर डबल होकर डिफरेंस पे चल रहा है आपका। तो पहला 9 का देखो ये 9 का डिफरेंस हो रहा, लेकिन यहाँ कितना जा रहा 10 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा +9, और यहाँ पर कितना हो जा रहा 10 का, लेकिन चाहिए कितना आपका 18 का, मतलब वो नंबर डबल होके आ रहा है। आइए यहाँ पर चलेंगे तो कितना हो जा रहा 86, मतलब 3 और 6 9, यहाँ पर 9 का डिफरेंस हो रहा है, और यहाँ पर जब चल रहे थे कितना हो जाना आपका 8 8 16, आपका 98 में 86 को माइनस कर दीजिए तो 86 को माइनस करेंगे 2 1 12 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आपको चाहिए कितना वो नंबर डबल होके आना चाहिए, तो ये आपका जवाब नहीं होगा। यहाँ पर 12 का डिफरेंस हो रहा। आइए यहाँ पर जब जा रहे हैं तो क्या डिफरेंस आपका बन रहा है, यहाँ पर 9 +9 का डिफरेंस आ रहा, और यहाँ पर जा रहे थे देखो 18 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। तो मतलब इस सेट का मतलब ये होता है कि ऊपर का जो तीनों में जो डिफरेंस माने जो लॉजिक आ रहा है, जो रिलेशनशिप बन रहा है, वो चार जो ऑप्शंस दिए गए उसमें किसका रिलेशनशिप बनेगा। तो देखो यहाँ पर जो नंबर आया तो नंबर आगे डबल आया, तो यहाँ पर भी कोई नंबर 9 था उसका डबल बन गया है, ठीक। इसलिए जवाब आपका क्या होगा 3 नंबर आएगा। नीचे वाला चेक करना है तो कर लो, इसमें कितना हो रहा +11 का डिफरेंस चल रहा, और इसमें कितना चल रहा डिफरेंस +18 का, लेकिन चाहिए 9 और 18 का डिफरेंस। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये इसका सेट बनाने का लॉजिक है। तो हमें कम से कम 2-3 बना के दिखा। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 4 5 6 क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है, 5 बनाना है और 6 बनाना है, तीनों। चलो बना।